लोकेशन लखनऊ। स्लग मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने हासिल की 100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की उपलब्धि। कन्नड़ क्षेत्र के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में यहां सफलतापूर्वक 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई है। ये उपलब्धि अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन सर्जरी में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्रेस्ट रिशिपिंग या ऑन्कोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले ट्यूमर बोर्ड द्वारा मरीज के लिए सर्वोत्तम इलाज के तरीकों पर चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली उन्नत सर्जिकल तकनीकें और चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन टीम की विशेषज्ञता के कारण मरीजों को इलाज के बेहतर परिणाम मिल सके हैं। अस्पताल ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक व्यापक इलाज की सुविधा प्रदान करता है, जो प्रत्येक मरीज की विशेष जरूरतों के अनुसार तय की जाती है। शुरुआती स्टेज के इलाज में ब्रेस्ट रीजर्निंग ऑपरेशन और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी शामिल हैं, जो सर्जरी की जटिलताओं को कम करने के साथ साथ कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज करती हैं। स्क्रीनिंग से पता चले प्रारंभिक स्तर के कैंसर। जब ट्यूमर का फैलाव अधिक नहीं होता है, ऐसे मरीजों के लिए मेदांता लखनऊ एडवांस्ड सर्जरी जैसे वायर गाइडेड एक्ससिजन की सुविधा प्रदान करता है। जिन मरीजों को अपने ब्रेस्ट को सुरक्षित रखना है, ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल ब्रेस्ट रिशिपिंग या ऑन्कोप्लास्टी में विशेषज्ञता रखता है, जो ट्यूमर को हटाते हुए ब्रेस्ट की प्राकृतिक रूप रंग को बनाए रखता है। इसके अलावा मेदांता लखनऊ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी प्रदान करता है, जिससे मरीजों को अपना आत्मविश्वास और शरीर की छवि पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होने वाले पारिवारिक कैंसर मामलों के लिए हॉस्पिटल हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर काउंसलिंग, जांच और उपचार के विकल्प शामिल करता है, ताकि ऐसे कैंसर का समय से पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने वाली टीम युवा महिलाओं को गर्भधारण की क्षमता को बचाए रखने, ओवम की क्रायोफ्रीजिंग करने और ब्रेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए सही परामर्श और सलाह देती है, ताकि इलाज के दौरान उनकी प्रजनन क्षमता और ब्रेस्ट का स्वरूप प्रभावित न हो। मेदांता लखनऊ की ब्रेस्ट कैंसर देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू ट्यूमर बोर्ड चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी है। ये मल्टी स्पेशलिटी मीटिंग्स विभिन्न विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के लिए होती हैं, ताकि प्रत्येक मरीज के लिए उसके हिसाब से इलाज की प्रक्रिया तय की जा सके। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इलाज के दौरान मरीज की जरूरतों का सम्मान करते हुए कम से कम क्षति पहुंचे और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त हो। लखनऊ से सुभाष चंद्र की हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए, हर 2 साल में एक बार। जो भी सामर्थ्य हो उनको तो कराना चाहिए। As far as age is concerned, youngest patient हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स का था। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका ओवम को क्रायो फ्रीज किया जाता है अगर वो तैयार है इसके लिए, ताकि आगे वो अपनी फैमिली बढ़ा सकें। क्योंकि कीमोथेरेपी से उनका ओवम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फर्टिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर्स 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। हमारे 39 पेशेंट्स थे जिन्होंने आउट ऑफ पॉकेट यानी कैश एक्सपेंडिचर किया। 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सकते। डॉक्टर साहब, ये बोला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए महिलाओं को काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही ज़रूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है। बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे, आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं।
मैम क्या कारण है कि स्टेज 3 और 4 में ही ज़्यादातर मामले आते हैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है कि स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। पर नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है, इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने काम काज में कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। मैम किसी उम्र से संबंधित है कि किस उम्र के बाद करना चाहिए या किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, बट जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर्स से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में एक बारी। जो भी सामर्थ्य हो उनको तो कराना चाहिए। One thing, first of all, of course, I want to just say thanks to sir, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, I just listen to him. मेरे केस में सब कुछ माई लम्प वॉज एंटायरली बेनाइन और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है लम्प है इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट किए थे लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज़ वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल आई थिंक एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर a surgery, तो we should definitely listen to him whether it is benign or not, that is the other factor. So this is only thing that I want to say. दूसरा चीज़, मेरी ममा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द